नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने अभी से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। खास तौर से पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई उत्तर प्रदेश में, और आज वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, इस तथ्य ने न केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं बल्कि समर्थकों में भी खासा उत्साह भर दिया है। इसके अलावा ये सपा के वो विधायक हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की थी। इसमें से अभय सिंह, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि इनमें से राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ उनकी गौरीगंज विधानसभा से एक मजबूत, बहुत ही जबरदस्त कैंडिडेट उतारने का फैसला अखिलेश यादव ने किया है। सपा का सीधा सा प्रयास है कि ये प्रत्याशी यहाँ पर जितने भी हैं जिन्होंने सपा के साथ धोखा किया है, वो किसी भी हालत में विधानसभा चुनाव जीतने ना पाए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राकेश प्रताप सिंह जी के बारे में और इनकी गौरीगंज विधानसभा सीट के बारे में, जहां पर ये कितने मजबूत हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछली लगातार 3 बार इन्होंने सपा के टिकट पे इस सीट पर जीत हासिल की है, और वो भी बहुत मजबूती के साथ। तो निश्चित रूप से मजबूत प्रत्याशी हैं, दावेदार प्रत्याशी हैं, बड़े नेता हैं, और अखिलेश यादव इन पर बहुत भरोसा भी करते थे। सपा में इनकी स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के समय इन्होंने सपा का दामन छोड़ दिया। और आपको बताएं, अगर पिछला चुनाव देखिए 2022 में राकेश प्रताप सिंह सपा के टिकट पर 79,040 वोट हासिल करके यहाँ से चुनाव जीते थे। इन्होंने हराया किसको था ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन 2017 में भी राकेश प्रताप सिंह चुनाव जीते थे, तब इन्होंने 77,915 वोट हासिल किया था, और 2012 में इन्होंने 44,287 वोट हासिल करके जीत हासिल की थी। लगातार 3 चुनाव सपा के टिकट पर जीत चुके हैं। तो निश्चित रूप से मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन क्या सपा इनकी जगह पे मजबूत प्रत्याशी को उतार पाएगी जो इन्हें चुनाव हरा दे? इसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप 2022 का चुनाव देखिए तो यहाँ पर राकेश प्रताप सिंह को 79,040 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी 72,077 वोट के साथ रहे थे, दूसरे स्थान पर आए थे। और एक बहुत खास बात यह है कि फतेह बहादुर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 14% वोट, 14.28% वोट इन्होंने हासिल किए थे, जो कि कांग्रेस के लिए मामूली बात नहीं है। कांग्रेस के आमतौर पे इतना वोट शेयर नहीं रहता है, यानी कि इस सीट पर कांग्रेस भी मजबूत है या फिर ये फतेह बहादुर जी मजबूत हैं। तो इसमें 2 चीज़ें होने जा रही हैं। सबसे पहली, राकेश प्रताप सिंह चले गए हैं अब भाजपा के साथ, क्या उन्हें भाजपा टिकट देगी? अगर भाजपा उन्हें टिकट देगी तो चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी का क्या होगा? ये भी तो यहाँ के ठीक ठाक कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि भाजपा भी देगी टिकट राकेश प्रताप सिंह को, क्योंकि ये लगातार 3 बार से विधायक हैं। उनके सामने चंद्र प्रकाश जी टिक पाएंगे इसकी संभावना कम है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है राकेश प्रताप सिंह को और उत्साह दे रही है समाजवादियों को, वो है पिछला लोकसभा चुनाव। आपको बता दें कि राकेश प्रताप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट यानी कि स्मृति ईरानी के पक्ष में ज़बरदस्त प्रचार किया था अपने विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन आप देख सकते हैं कि विधानसभा में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का जादू नहीं चला और यहाँ स्मृति ईरानी की 30,318 वोटों से हार मिली। ये सिर्फ गौरीगंज विधानसभा की बात है कि यहाँ से पूरे अमेठी लोकसभा की बात नहीं है। गौरीगंज से 30,318 वोट से स्मृति ईरानी पिछड़ गई, यानी कि यहाँ पर राकेश प्रताप सिंह जी का जादू बिल्कुल नहीं चला। तो स्पष्ट रूप से ये खतरे की घंटी है, क्योंकि वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी वोटर चला गया, उनके जो समर्थक थे वो उनके साथ आए और परिणाम ये हुआ कि स्मृति ईरानी 30,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गई। ऐसे में बड़ी खबर आ रही है कि
अखिलेश यादव ने एक मजबूत कैंडिडेट इस क्षेत्र से ढूंढ लिया, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका नाम हम आपको बताते हैं। इनका नाम है डॉक्टर सिंधुजीत सिंह उर्फ बबलू, और इन्होंने 185 गौरीगंज विधानसभा से अपना प्रचार अभियान, अपना लोगों से मेल जोल का कार्यक्रम ये सब शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं पोस्टर, समाजवादी पार्टी साइकिल चिन्ह उन्होंने सब बना हुआ है, और बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया है, इन्हें टिकट मिलने की बहुत प्रबल संभावना है। और ये जो है काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन सभी पार्टियां हमेशा हर सीट का जो गुणा गणित होता है, जो समीकरण होता है, उसे ध्यान में देकर ही टिकट देती है। तो आप इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में गौरीगंज में ब्राह्मण है। ब्राह्मण की संख्या कितनी है? 90,600। ऐसे में अनुसूचित जाति 48,500, क्षत्रिय 46,000। इसके बावजूद राकेश प्रताप सिंह इसलिए चुनाव जीतते रहे हैं क्योंकि बाकी वर्गों का वोट, यादव 50,000, पिछड़ा वर्ग 51,000, मुस्लिम 35,000, ये सब मिल जाते थे। और ब्राह्मण 90,600 होने के बावजूद भी मटियारी जी चुनाव हार जाते थे। और भी बहुत सारी लोकल बातें रही होंगी जिनके बारे में लोग बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अलावा ये जो हमने आपको संख्या बताई, मुस्लिम तक बताई थी कि मुस्लिम 35,000 हैं, पिछड़ा वर्ग 51,000 है, यादव 50,000 हैं, क्षत्रिय 46,000 हैं, अनुसूचित जाति के लोग 48,500 हैं, और सबसे अधिक ब्राह्मण हैं 90,600। इसके बाद बनिया समाज से 22,000 लोग आते हैं, कायस्थ समाज से 12,000 लोग आते हैं, और अन्य भी 6,000 हैं। तो ये है जातीय गणित। लेकिन एक बात जो आपको और गौर करनी होगी कि अभी तक इस सीट के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो 1977 से अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें 4 बार कांग्रेस जीती है। कांग्रेस इसीलिए मजबूत है, आपने देखा कि 14% वोट पिछले चुनाव में भी मिले, जो कि आमतौर पर कांग्रेस को इतने वोट नहीं मिलते हैं किसी भी सीट पर। तो 4 बार यहाँ कांग्रेस जीती है, 3 बार यहाँ पर सपा जीती है, तीनों बार सपा के कैंडिडेट यही हैं राकेश प्रताप सिंह जी। तो इस बार वो भाजपा की ओर से लड़ेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपा मजबूत तो है, पिछला लगातार 3 चुनाव जीती है, लेकिन अब कैंडिडेट जब भाजपा के साथ चला जाएगा तब क्या होगा? आपकी जो भी राय हो कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कौन जीतेगा, इस सीट से भाजपा जीतेगी या सपा जीतेगी, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।